हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट पर। जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो उन तक पहुंच सके। और ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे की कई परीक्षाएँ जो आने वाली हैं और जो पीछे हो चुकी हैं उनमें पूछे भी जा चुके हैं। तो हम आज अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व इतिहासकारी चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर डी भीमबेटका, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा कह रहा है कि भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? कि भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर का है 30, ऑप्शन नंबर खा 750, ऑप्शन नंबर गा 285, ऑप्शन नंबर घा 135। तो कितनी हुई हैं? तो भीमबेटका में कुल टोटल गुफाएं 750 हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि भीमबेटका क्या है? भीमबेटका क्या है? तो इसमें नगर है, पहाड़ी है, जंगल है या मंदिर है? तो आप लोग बता सकते हैं कि भीमबेटका क्या है। तो भीमबेटका पहाड़ी है। भीमबेटका क्या है? तो पहाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है भीमबेटका सिलसिले कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका पूछ रहा है मुझे जो क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की थी? भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की थी? तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। श्री राय कृष्णदास, नंदलाल बोस, रामचंद्र शुक्ल या श्री वी.एस. वकाड़कर। तो किसने की थी? भीमबेटका की खोज किसने की थी? वी.एस. वकाड़कर ने कब की थी? तो आप लोग बता सकते हैं कब की थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि भीमबेटका की खोज कब की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भीमबेटका गुफा की खोज हुई। भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई? तो 1955, 1958, 1962 या 1971। तो भीमबेटका की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में वी.एस. वकाड़कर जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? कि भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक, बौद्ध, जैन या ईसाई? तो आप लोग बता सकते हैं कौन से चित्र हैं? भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है? भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल, पीला, हरा या बैंगनी? तो भीमबेटका में सबसे ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? भीमबेटका के चित्र अधिकतम कहाँ बने हुए हैं? फर्श पर, दीवार व छत पर, मुडेरों पर या गुफाओं के द्वार पर? तो भीमबेटका के अधिकतम चित्र कहाँ बने हुए हैं? तो दीवार व छत पर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? मिर्ज़ापुर, रायपुर, इंदौर
या भोपाल? तो भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो भोपाल के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भीमबेटका के शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? किस अवधि की है? नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पोलियोलिथिक या चेल्कोलिथिक किसकी है? तो ये मेसोलिथिक की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है किसके लिए? स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या गुफा के लिए? तो किसके लिए? ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भीमबेटका के किस शिलाश्रय का नाम एडिटोरियम सभागार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भीमबेटका के किस शिलाश्रय का नाम एडिटोरियम सभागार दिया गया है? तो किसका? इसमें ऑप्शन नंबर शिलाश्रय ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? बनारस, कानपुर, मिर्ज़ापुर या आजमगढ़? तो किस जगह हुई थी? तो ये मिर्ज़ापुर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है इसलिए मैं जल्दी आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्ज़ापुर की गुफाएं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं? किस विषय पर है? आमोद प्रमोद, नृत्य, आखेट या पारिवारिक? तो किस पर है? आखेट पर है। क्वेश्चन नंबर 16, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफाएं चित्र बनी हैं? मिर्ज़ापुर की जो पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने तो किन पहाड़ियों पर बने हैं? श्याममाला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पर या कैमूर की पहाड़ियों पर? तो मिर्ज़ापुर के जो पहाड़ी चित्र बने प्रागैतिहासिक चित्र वो कैमूर की पहाड़ियों पर हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर में किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो किस क्षेत्र में है? तो मिर्ज़ापुर ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, अवधी, राजस्थान या बिहार? तो मिर्ज़ापुर किस क्षेत्रों का कला केंद्र है? तो प्रागैतिहासिक कला का केंद्र है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो नृत्य का किस गुफा में अंकित है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पंचमुखी, मुखादरी, भंडरिया या लिखुनिया? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? लिखुनिया के लिए। आगे बढ़ते हैं सांभर का आखेट। सांभर का आखेट दृश्य किस गुफा में चित्रित है? सांभर का आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? तो पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर या भीमबेटका? तो किस में चित्रित है? ये पंचमढ़ी में चित्रित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि पंचमढ़ी क्षेत्रों में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त थे? पंचमढ़ी के क्षेत्र में कितनी श्रेणियों में विभक्त थे? तो 2, 4, 6 या 3? तो किस में थे? तो ये 3 में थे। आगे बढ़ते हैं पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई थी जिनके बारे में क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर देख लें, पांडवों का वनवास निवास स्थल, आदमानव का ग्रह, भारतीय फौज का निवास ग्रह,
या आर्यों का निवास। तो किसको कहा गया? तो पंचपांडवों के निवासों को कहा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, बंगालियों ने या ये सभी ने? किसने की थी? तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें अंग्रेज़ों ने की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ियाँ में चित्र हैं। कैसे चित्र हैं? प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, आधुनिक काल के या मध्यकाल के? तो किसके हैं होशंगाबाद में? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो मालवा चित्रकला, मुगल चित्रकला, सेल चित्रकला या दक्षिणी चित्रकला? किसके लिए जाना जाता है? तो ये सेल चित्रकला के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं। जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? आदमगढ़, बल्डरिया, भीमबेटका या लुकनिया? तो कहाँ मिलता है? तो ये आदमगढ़ में मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर, आर.डी. बनर्जी, काकबर्न या कनिंघम? तो किसने की थी पंचमढ़ी की खोज? जी.आर. हंटर ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? भल्डरिया, पंचमढ़ी, लुकनिया या बेल्लारी? तो किस में मिलता है? तो ये पंचमढ़ी में मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पंचमढ़ी गुफा भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या बिहार में? तो आप लोग जानते हैं किस में है? तो ये मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थल भारत का ऐतिहासिक स्थल नहीं है? तो इसमें आ जाते हैं ऑप्शन नंबर, देखते हैं ऑप्शन नंबर का हड़प्पा, ऑप्शन नंबर खा सिंगनपुर, ऑप्शन नंबर गा लोथल या ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर घा मोहनजोदाड़ो? तो कौन है इसमें? इसमें सिंघनपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किस काल के मानव में सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? तो किस काल के मानव ने किया? उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्यकाल या आधुनिक काल? तो किसने किया? उत्तर पाषाण काल के लोगों ने चित्रकला का सर्वप्रथम प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? सिंहरिया, सारनाथ, मिर्ज़ापुर या अवध में? तो प्रागैतिहासिक चित्र पूछ रहा है, प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये मिर्ज़ापुर में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, जंगल में, शहरों में, पहाड़ियों में? तो नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? तो बस्तियों में रहता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? नर्मदा, कावेरी, यमुना या गंगा? होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का अधिक प्रयोग हुआ है? गेरू यानी लाल, हरा, पीला, बैंगनी
आप ये बता सकते हैं किसका हुआ है, तो इसमें गेरू का हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं? एंडरसन, अमरनाथ दत्त, अजीत घोष या जगदीश गुप्त? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के हैं तो जगदीश गुप्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी, युद्ध, आखेट या उपरोक्त सभी? तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कैनवास या कागज? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? तो इसमें शिला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो कहाँ से? अमरनाथ, बेल्लारी, मनिकापुर या मिर्ज़ापुर? तो कहाँ से प्राप्त है? तो ये मिर्ज़ापुर से प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं चारकोल क्या है? लोहा है, प्लास्टिक है, कोयला है या कोलतार की भट्टी? तो चारकोल कोयला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन ने, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने, जेम्स फुर्गन ने या कनिंघम ने? तो किसने की थी? किसने की थी? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं किसने की। आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने कब की थी? तो इसको 1880 ईस्वी में की थी। आगे बढ़ते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा, रंग, प्राकृतिक रेखा या रंग? किसका है? तो प्राकृतिक चित्रों में रेखा का अधिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भाव को शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्रकृति का अद्वितीय रूप देना या उपरोक्त में से कोई? तो इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर ए, हृदय को शांत करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर, खुर्जा, बिंदकी या सरगुजा? तो कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो सरगुजा में प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कौन सा है? दलबंद, ससपाल, लखदरी या बिनकी फीकी नीली? तो इसमें कौन हो सकता है? तो इसमें ससपाल। क्वेश्चन नंबर खा। आगे बढ़ते हैं भारतीय चित्रकला का प्रभाव हुआ है चित्रकारी में, शैल चित्रों में, चित्रलिपि में या भित्ति चित्रों में? तो किसमें हुआ है इसमें? तो इसमें हुआ है शैल चित्रों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के थे? कत्थई रंग के, लाल रंग के, नीला रंग के या बैंगनी रंग के? तो किसके थे? लाल रंग के थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सिंघनपुर के शिला चित्रों की खोज कब हुई थी? सिंघनपुर के शिला चित्रों की खोज कब हुई? 1905, 1910, 1915 या 1920? तो कब हुई थी इसकी? 1910 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? बेल्लारी, कुप्पुगुलू, टेक्कलकोटा या सयन कल्लू? इनमें हुए थे? बेल्लारी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 करा कि कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार
सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शिलाशय में हुआ है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का भल्लरिया, भीमबेटका, काड़ाकोट या बसोली, किसमें हुआ है? तो ये भीमबेटका में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52, आदि चित्रकला का उद्गम हुआ है महलों से, दुर्गों से, गुहाओं से या स्तंभों से? कहाँ से हुआ है? ये गुहाओं से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि सन 1899 ईस्वी में काकभरन का लेख क्यों ड्राइग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोसेच किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? जर्नल ऑफ रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी, कला और कलाकार, संडे ऑब्जर्व और या आकृति? तो किस में हुआ है? आप लोग बताइए। ये ऑप्शन नंबर ए में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास कराना, कीर मकाटी लिखना या पोतना? तो आप लोग बताइए इसका है ये ऑप्शन नंबर ए, रूप का आभास कराना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि हाथी, घोड़े, महिषा, सांभर, जिराफ समूह, अश्वधारी, अश्वारोही, धनुधारी आदि चित्रांकन पद्धति से कहाँ चित्र बनाए गए हैं? मनिकापुर, आदमगढ़, होशंगाबाद, चक्रधरपुर या मंदसौर? तो कहाँ हुए हैं? ये आदमगढ़ में हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, और जो लोग नए हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।